10-10 फुट पानी खड़ा है इस दुकान का, अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। मैं खुद ही देख रहा था, कपड़े जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अमीर रमज़ा हूँ। मैं इस वक्त बुनेर के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जो गुज़िश्ता दिनों सैलाब की नज़र हुआ और मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गया है। इस बाज़ार की तमाम मार्केटें सैलाब की जद में आई, उनका सारे का सारा सामान बह गया। वो सामान लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का बताया जा रहा है। और उस सामान के साथ मिट्टी यहाँ पर इतनी जमा हो चुकी है कि 4 दिन से लोग अपनी मदद आपके तहत इंतज़ामिया मुख्तलिफ फाउंडेशन इनका साथ दे रही हैं, लेकिन मिट्टी यहाँ से नहीं निकाली जा रही। और ये बुनेर का मेन बाज़ार है। अब जिस दुकान में अभी मौजूद हूँ, ये कपड़े की दुकान थी। इस दुकान में लाखों रुपए का कपड़ा मौजूद था, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही होगी और सारे का सारा वो बह चुका है। सिर्फ चंद सूट इस दुकान में बचे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इनके अलावा पूरी की पूरी दुकान का जो सामान था वो इस सैलाब में बह चुका है। मेरे साथ इस दुकान के मालिक मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा अमरीक लाल नाम है। सर, कितना सैलाब आया? आपकी पूरी दुकान ही बह गई। ये 30 साल के बाद ये सैलाब है। ये 10-10 फुट पानी खड़ा है इस दुकान में। हाँ, और दुकान के अंदर जितना कपड़ा था वो सब बह गया है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो हमारा करोड़ों का हुआ है, लेकिन अल्लाह ने दिया है, अल्लाह आगे और भी देगा। किसी जात से उस जात से मांगेंगे। इस पूरे बाजार में इसी तरह का हुआ है? ये पूरी बाजार इसी तरह हुआ है। लोगों का अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। सब कारोबारी लोग थे, सब का सामान बह गया है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनसे भी जाना कि इनका जो सारा का सारा सामान था वो बह चुका है। मैं आज चाहूँगा आपको आगे जाके भी मनाज़र दिखाऊँ। ये बुनेर का मेन बाज़ार है। ये दुकान देखें, इसका भी सारे का सारा सामान बह गया। सर, ये किस चीज़ की दुकान थी? सर जी, ये कपड़े की दुकान थी। सारे का सारा बह गया? मुकम्मल तौर पर बह गया है, सब कुछ बह गया है। तखमीना लगाएं तो कितने रुपए का कपड़ा होगा? तकरीबन 45 से लेके 50 लाख रुपए तक कपड़ा था इसमें, कुछ भी नहीं बचा। तो जब सैलाब आया आप दुकान में थे? मैं दुकान में था। उधर से जब रेल आ रहा था तो बस लोग चीखे लगा रहे थे कि भागो। फिर बिल्कुल हम भागे, दुकान खुली छोड़ी। और इस भाई का मोटर, ये मेरे साथ काम करता है, तो इसका मोटर सही कर ले गया है। और मेरी तकरीबन 40-45 लाख मैं खुद ही देख रहा था, कपड़े जा रहे थे मुकम्मल। आंखों में आंसू तो आए होंगे? बहुत रोया हूँ, लेकिन बस वो बात ये कि जो अज़ाले लोगों के हुए जाने गई हैं ना, तो उसके बाद दिल को बड़ी तसल्ली दी है। अभी मुतमईन हो, शुक्र है सर बच गया है, माल फिर आ जाएगा, शुक्र है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनसे भी जाना, इनके भी कपड़े की दुकान थी और ये तबाह हो चुकी है। इसी तरह अब यहाँ पर भारी मशीनरी आ चुकी है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये सामने दुकान थी, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और यूँ कह लें कि मलिया मेट हो चुकी है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस तरफ ये पूरा का पूरा बाज़ार जो है वो मिट्टी में दब चुका है और यहाँ पर जितना भी सामान था वो सारे का सारा बह चुका है। मैं चाहूँगा आपको आगे भी जाके दिखाऊँ। तो ये इस वक्त मैं बुनेर के मेन बाज़ार में हूँ। ये दुकान भी थी, शायद ये कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान लग रही है और इसका भी जो सारे का सारा जो सामान है वो बह चुका है। इसी तरह ये 1, 2, 3 दुकानें नहीं हैं। जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको दुकानें खाली मिलेंगी और वहाँ पर मिट्टी मिलेगी। चूँकि 4 दिन हो चुके हैं तो इस दुकान में जो मिट्टी थी वो यहाँ के जो दुकानदार मालिक हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत निकाली है। और ये बुनेर मेन बाज़ार है और इसका ये आपको खौफनाक मनाज़र दिखा रहा हूँ। और ये अगर मेरे सामने आप देखें तो ये भी एक दुकान थी जिसको सैलाब की जद में आई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और आप मिट्टी देखें इधर कितनी है। चूँकि सैलाब इस कदर ज़्यादा था, इस कदर खौफनाक था, हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया कि जहाँ पर सैलाब शुरू हुआ, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई, वहाँ पर क़यामत खेज़ मनाज़र हैं। और ये चूँकि बुनेर का उस मार्केट के साथ ही मेन बाज़ार है, तो इस पूरे बाज़ार की यही सूरत हाल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये आप देख भी सकते हैं कि लोग इमदादी कैंप्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोग अपनी मदद के तहत यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं, उनकी मदद का सिलसिला भी जारी है। उनको इमदाद भी दी जा रही है, उनके साथ हाथ बटाने का सिलसिला भी जारी है और उनको दुकानों से मिट्टी निकालने का सिलसिला भी जारी है। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरे का पूरा बाज़ार इस सैलाब की जद में आया और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये यहाँ पे आप देखें, ये इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये भी पूरी जो मार्केट थी, पूरी गली थी, वो इस मिट्टी के जद में आई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और मलिया मेट हो गई है। और मेरे दूसरी जानब इस जानब भी जो मार्केट थी वो भी
सारी की सारी इस सैलाब की जद में आई और इसका का सारा जो सामान था वो बह चुका है। और यहाँ पर अब मट्टी के मनाजर हैं। यहाँ पर पहले दुकानें होती थी जिनमें ज्वेलरीज की दुकान, जिनमें कपड़े की दुकान, जिनमें इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारी मार्केटें थी। लेकिन सैलाब इस कदर खौफनाक था कि सारा का सारा यहाँ पर सामान बह गया इस सैलाब में। और दुकानदार तो बच गए लेकिन उनकी दुकानें कुछ गिर गई, कुछ सामान बह गया और जितनी भी ये मार्केट थी सारी की सारी इस सैलाब में बह चुकी है। यहाँ पर आगे भी चल के आपकी दुकानदारों से बात करवाता हूँ कि उनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरे ज्वेलर्स का दुकान है, ये वाला दुकान है मेरा। नाज़रीन, ये ज्वेलरी की दुकान थी। इसके अंदर से आप मनाजर देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर तबाह है, मलिया मेट हो चुकी है। इसके सारा का सारा जो सोना था वो बह गया, अंदर जो सामान था वो बह गया, फर्नीचर बह गया। सर बताएं, सैलाब आया, आप कहाँ पे थे? मैं तो घर पे था, जुमे का दिन था, हमारा छुट्टी था और अचानक पानी आना शुरू हो गया। जैसा कि तुरबेला डैम खुल जाए इस तरह का पानी आया। हम घर से निकले लेकिन फिर भी हम बच्चों के साथ 4 आदमी पानी में थोड़े देर तक के लिए रह गए थे। फिर किसी ने सहारा दिया और किनारे तक पहुंच गए। रोड पे जो पानी था वो दरिया का जो साइड था वो इतना ज़्यादा था कि रोड पे इतना आया था कि 10-15 फुट ऊंचा था। तो अल्लाह ने हम को बचाया। और आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा तो घर का सारा सामान, कारपेट, कंप्यूटर, बिजली का सामान, प्रेस वॉशिंग मशीन और बिस्तर वगैरह सब, यानी कि जो घर का सामान है सब ही सब बर्बाद हो गया है। एक चीज़ भी सही नहीं। यहाँ पे कितनी दुकानें तबाह हो चुकी हैं? यहाँ तकरीबन 2-3 हज़ार दुकानें से ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ तक आया है। लेकिन आगे जो बाज़ार है पीर बाबा एरिया का जो नज़दीक बाज़ार है उधर भी ज़्यादा दुकानें और मलकपुर रोड पर भी है और बटाई रोड पे भी है। इस तरह बिशोड़ई गांव में तकरीबन 1000 के तादाद में मौत हो गए हैं लोगों के। तो और तखमीना लगाएं तो कितने मालियत का होगा? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में ये नुकसान जो है तकरीबन ये तो अरबों में होगा, लाखों की नहीं है, अरबों में होगा। तो हुकूमत की जानब से कोई रिलीफ दिया गया है? तो नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हम तो इंतज़ार में है, कोई आया नहीं है अभी तक। और हमारा भी दरख्वास्त है कि कोई आ जाए हुकूमत की तरफ से और ये सारा मामला देख ले और इसके साथ ताउन करे सब लोगों के साथ, तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, ये खास से दिल बर्दाश्ता हैं क्योंकि इनके लाखों करोड़ों का सामान बह गया है। और आपने इस पूरे बाज़ार के मनाजर भी देखे। ये बोनेर का मेन बाज़ार है और इस बाज़ार को सैलाब तबाही के मनाजर पेश करता हुआ बहा के ले गया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।